नमस्कार। मन को अंग के अंतर्गत हम कबीर दास जी की साखियां पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत 20 तक साखियां के अर्थ आप पढ़ चुके हैं। आज 21 नंबर दोहे से अर्थ समझाया जा रहा है। कागद केरी नावरी, पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे निरूं, पंच कुसंगी संग। मन को वश में करने की बात हम कबीरदास जी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जिसमें कबीर आगे ये बता रहे हैं कि यदि कोई सरिता जल से पूरी भरी हुई है और उसे कोई कागज की नाव से पार करना चाहता हो, तो और साथ ही उस नाव में 5 दुष्ट मनोवृत्ति वाले उसके साथी भी बैठे हो, जो थोड़ा सा अवसर मिलने पर ही नाव को डुबो देने के लिए तैयार हो, तो बताइए इस भवसागर को कोई कैसे पार कर सकता है। इस उपमा को कबीरदास जी ने इस तरह समझाया है कि इसी प्रकार से ये भव सागर माया रूपी जल से परिपूर्ण है और पंच महाभूतों के ये जो नश्वर हमारा शरीर है, इसकी ये नाव है। साथ ही शरीर रूपी नौका के भीतर जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उनके जो विषय सुख है, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये 5 दुष्ट साथी उसे ईश्वर की ओर से हटा करके सांसारिक विषयों की ओर अर्थात नीचे की ओर ढकेलने के अवसर की ताक में बैठे हुए हैं। तो भला इस भाव सागर को कैसे पार किया जा सकता है। अन्योक्ति है पूरी तरह से, जिसमें कबीरदास जी ये बता रहे हैं कि हे साधक, तेरी स्थिति ऐसी है कि पानी से भरी हुई सरिता में तेरा जो शरीर है वो नश्वर है और कागज जैसी नाव के समान है, और 5 जो कुव्यसन है वो तेरी आत्मा को विषय भोगों की ओर ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो फिर तू इस संसार सागर को किस तरह पार करेगा। अर्थात कबीर ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तुझे इस भव सागर से पार होना है, इस संसार सागर से पार होना है, तो तुम्हें अपने मन को वश में करना ही होगा। कबीर यह मन कत गया, जो मन होता काली, डूंगरी बैठा मेह ज्यूं, गया निवाणा चाली। आगे के दोहे में कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि मेरा ये अस्थिर मन, जो कल गुरु उपदेश से प्रभु की ओर इस तरह प्रवृत्त हुआ था, वो आज कहाँ चला गया। इसकी वही दशा है जो पहाड़ी पर बरसे हुए जल की होती है। जैसे वह जल अस्थिर होता है, थोड़ी देर पहाड़ी पर रहकर नीचे की ओर ढुलक जाता है, वैसे ही मेरा मन भी ऐसा अस्थिर है कि जब गुरु उपदेश देते हैं तब तो ये बहुत ऊंचाई पर चढ़ जाता है और थोड़ी देर में ही वो फिसल कर फिर नीचे सांसारिक विषयों की ओर फिसल जाता है। यहाँ पर भी कबीर ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है और ये बताया है कि जैसे पहाड़ी पर बरसा हुआ जल थोड़ी देर में नीचे आ जाता है, मेरा मन भी ऐसा अस्थिर है कि जब गुरु उपदेश देते हैं तब तो ये ईश्वर की ओर बहुत ऊंचाइयों पर चला जाता है और थोड़ी देर बाद ही पहाड़ी के जल के समान ये वापस नीचे की ओर आ जाता है, विषय भोगों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। भावार्थ ये है कि मन बहुत चंचल है और इसको साधक को वश में करना चाहिए। मृतक को धी जो नहीं, मेरा मन भी है, बाजे बाव विकार की भी मुदा जीवे। इसमें भी कबीर ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। कबीरदास जी ये बता रहे हैं कि जैसे मरे हुए को अपने विषय में कुछ भी बोध नहीं रह जाता, वैसे ही मेरे मन की गति है। अर्थात मैंने मन को विषयों से इतना विरत कर लिया है, वह मृतक के समान हो गया है, उसे अब अपनेपन का भी बोध नहीं है। किंतु जब विकार रूपी वायु भीतर ध्वनित हो उठता है तो वह मृतक मन भी जी उठता है, अर्थात उसके अंदर वापस वासनाएं जागृत हो जाती है। वस्तुतः पुराने संस्कार अथवा वासनाएं साधना की प्रथम अवस्था में नष्ट नहीं होती, केवल प्रसुप्त रहती है, अर्थात सो जाती है, क्रियाशील नहीं रहती। साधना की उत्कृष्ट अवस्था में ही उन संस्कारों की क्रियाशीलता समाप्त होती है। अर्थात मन इतना चंचल है कि देखने पर हमें लगता है कि ये बिल्कुल शांत है, इसके अंदर कोई विकार नहीं है, लेकिन जैसे ही सांसारिक विषयों का संयोग मिलता है तो सारी की सारी इच्छाएं लालसाएं जागृत हो जाती है, मानो मरा हुआ पुनः जीवित हो गया है। काटी कूटी माछली, छीके धरी चहोरी,
कोई एक असिर मन बसा, देह में परी बहोरी। अन्योक्ति अलंकार के द्वारा कबीर ने मन की चंचलता को समझाया है। कबीरदास जी कह रहे हैं, मैंने मन रूपी मछली को काट कूट कर अर्थात ज्ञान और संयम के द्वारा नियंत्रित करके यत्न पूर्वक छीके के ऊपर रख दिया था, अर्थात ब्रह्मरंध्र तक चढ़ाकर संभाल लिया था, परंतु उसमें कोई अक्षर अर्थात वासना प्रसुप्त रूप में बसी हुई थी, जिससे वह मन रूपी मछली पुनः सांसारिक विषय वासनाओं रूपी गंदे तालाब में जाकर गिर जाती है। अर्थात मन अवशिष्ट वासना के कारण मलिन विषयों में रत हो गया। यहाँ भी कबीरदास जी यही बता रहे हैं कि इस मन को हमें बाहर से ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमने वश में कर लिया है, हमने संयम के द्वारा इस पर चाबुक लगा दिया है, लेकिन अगर अक्षर मात्र की भी वासना, इच्छाएं, कामना, लालसाएं इसके अंदर रह जाती है तो ये वापस से सांसारिक विषयों की ओर मुड़ जाता है। कबीर मन पंखी भया, उड़ के चढ़ा आकाशी, उहाँ हूते गिर पड़ार मन माया के पासी। कबीरदास जी कहते हैं, साधना द्वारा मेरा मन पक्षी के समान उड़कर ऊपर शून्य रूपी आकाश या ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गया था, किंतु कोई गुप्त वासना उसमें अवशिष्ट रह गई थी, जिससे पुनः वह वहां से गिरकर माया में आ लिपटा। अर्थात ऊपर की तीनों चारों साखियों में कबीर ने इस बात पर बल दिया है कि साधना द्वारा मन को चाहे जितना नियंत्रित कर लिया जाए, किंतु उसमें यदि कोई भी गुप्त वासना रह जाती है, अक्षर मात्र भी उसमें सांसारिक वासनाएं रह जाती है, तो उसका पतन अवश्यंभावी है। इसलिए हे साधक, अगर तुझे ईश्वर तक पहुंचना है, यदि तुझे उस ज्योति में जाकर समाहित होना है, तो अपने मन को बहुत अच्छे से तुझे वश में करना पड़ेगा।